अगर आपने सिर्फ 7वीं कक्षा पास की और सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टोपाज यानी मरीन हेल्पर के 16 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 30,000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जाएगा, मतलब 30,000 रुपये महीने वेतन दिया जाएगा। योग्यता केवल 7वीं पास है। और सबसे खास बात यही है कि इसमें योग्यता 7वीं पास मांगी गई है और अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीदवार को तैरना आना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई तरीके की वैकेंसी आई हैं, लेकिन जो मिनिमम वैकेंसी रहने वाली है, जो सबसे कम कंपटीशन की, तो वो यही है कि 7वीं पास वाली वैकेंसी में सबसे कम फॉर्म फिलअप होंगे। अगर आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ योग्यता, उम्र सीमा, फिजिकल, सिलेक्शन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आवेदन भेजने की पूरा तरीका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी पर वैकेंसी आई है। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कीजिए रोजगार मिलेगा .com। वहां पर ऐसी आपको बहुत सी वैकेंसी दिखेंगी ऑफलाइन फॉर्म की, और आपको फॉर्म भी बहुत ही कम रुपए में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें ओनली पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है तैरने में ओनली पुरुष ही रहेंगे, तो महिला का ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। योग्यता आपकी 7वीं पास, ओनली 7वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप 5 ग्रीन हेल्पर में जो वैकेंसी आई है उसकी उम्र 25 से 30 रखी गई है और 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। और योग्यता केवल 7वीं कक्षा पास मांगी गई है। अगर आपके पास इससे ज्यादा और क्वालिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट है, तो आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग पास आउट है उनमें 2 वैकेंसी है टोटल, और 60,000 रुपये प्रतिमाह उनको वेतन दिया जाएगा। जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखी है उनको 50,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसमें भी 2 वैकेंसी हैं और एज 25 से 30 रखी गई है। और जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन पास कर रखी है उनको सैलरी 40,000 दी जाएगी, एज 20 से 30 रखी गई है। और इसमें पद 2 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी क्लास 7 कक्षा 7वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और तैरना आना चाहिए। फिजिकल में आपको ओनली तैरना दिखाना है, तो आपको तैरना आना चाहिए। 10 रुपए का फॉर्म है, 20 रुपए की डाक टिकट लगेगी, मतलब 30 रुपए में आपका फॉर्म भर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा आपको फॉर्म किस तरीके से बनना है। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना होगा। चलिए गूगल पर चलते हैं। गूगल पर आपको लिखना होगा रोजगार मिलेगा .com। तो आप देख सकते हैं रोजगार मिलेगा, ROJGAR, रोजगार मिलेगा। आप टेक्स्ट देख लीजिए अक्षर कैसे, रोजगार मिलेगा .com। हम जैसे सर्च करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा वेबसाइट का। तो आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट में वैकेंसी आई है, इसमें ऑफलाइन वाले में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस भर्ती की पूरी डिटेल दी रखी है। आवेदन फॉर्म कुछ नहीं है, उस OBC SC ST सभी के लिए फीस फ्री है। और एज भी मैंने आपको पहले भी बता रखी थी, और एज ये भी है, इसमें भी है। ये आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, सेंडिंग एड्रेस का भी पूरा दिया रखा है, और चयन प्रक्रिया कैसी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप डाउनलोड करो पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है ऑफलाइन फॉर्म खरीदा मात्र 10 रुपए में, आपको 10 रुपए में ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। डाउनलोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको ओनली अपना पूरा नाम, व्हाट्सएप नंबर और किस भर्ती का आपको इसका फॉर्म चाहिए तो आप लिख सकते हैं पोर्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म चाहिए, और 10 रुपए का भुगतान करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजने आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसका फॉर्म में हमें किस तरीके से फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले आपको द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको लिखना होगा आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये पोस्ट दी गई हैं 3-4, आप देख सकते हैं। आपको जिस किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पर अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपको अपना नेम फिलिप करना है। उसके बाद दूसरे में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलिप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको तीसरे में पूछा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है। तो आपकी ग्रेजुएशन तक है तो ग्रेजुएशन, 12th तक है तो 12th फिलिप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 सीरियल नंबर में आपको आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पास की थी वो, ईयर ऑफ पासिंग में आपने किस साल पास की थी वो डिटेल फिलिप करनी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कन्वर्ट CGPA इनटू।
तो आपकी जितनी भी परसेंटेज है उसका आपको CGPA निकालना है। CGPA के अकॉर्डिंग ही इसमें फिलिप करना है, ना कि आपकी परसेंटेज है परसेंटेज फिलिप करनी है। CGPA निकालने के लिए आपको अपनी परसेंटेज में 9.5 का भाग दे दीजिए, आपका CGPA निकल आएगा। जैसे आपकी 66% है तो आप 66% में 6.95 का भाग दे दीजिए, आपका CGPA निकल आएगा। सेम 12th में, सेम ग्रेजुएशन में, मैंने तीनों का CGPA निकाल के यहाँ पर लिखा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कितने का भाग देना है। जैसे आपकी 68% है तो आपको 9.5 से भाग देना, आपको 9.5 से भाग देना, आपका CGPA निकल आएगा। 9.5 से भाग देने के बाद आपका CGPA निकल आएगा। चौथे में आपका एक्सपीरियंस पूछा गया, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर फिलिप करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST, वो फिलिप करेंगे। उसके बाद 6 में आपको अपना कॉर्पोरेंस एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो फिलिप करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर 7वें में दिया गया है, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो फिलिप करना है। उसके बाद 8वें में आपकी ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलिप करनी है। एनी अदर रिलेटिव, अब अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है देने के लिए तो आप भरें, नहीं तो अन्यथा नो कर दें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगाने हैं, सभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ की मार्कशीट में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा ही रहे हैं ऑलरेडी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं लगाएं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड में से कोई एक प्रूफ लगाना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद प्लेस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, गांव फाँव जो भी आप हो वो फिलिप कर दें। उसके बाद डेट भर दें आज की और अपने सिग्नेचर कर दें। सिग्नेचर करने के बाद अब मैं बताऊँगा कि इसको हमें किस तरीके के लिफाफे में भर के आगे फॉरवर्ड करना है।